हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल कर दिया है। अब सवाल यह है कि रद्दोबदल क्या आवाम के किसी काम आया है या नहीं, रिलीफ के नाम पे तकलीफ दी गई है या फिर मामला कुछ और है। सबसे पहले बात करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो शामिल है, जिनमें रद्दोबदल हुआ है। डीजल, मिट्टी का तेल और एलपीजी शामिल हैं। 281 रुपये लीटर ही मिलेगा। जो तेल है वो सस्ता कर दिया गया है। डीजल 7 रुपये लीटर सस्ता, नई कीमत 289 रुपये 71 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। लाइट डीजल की बात करें, 4 रुपये 52 पैसे फी लीटर सस्ता हुआ है। मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये 82 पैसे फी लीटर कमी आई है। एलपीजी 3 रुपये 82 पैसे महंगी, नई कीमत 254 रुपये 86 पैसे किलो मुकर्रर है। और मुल्तान में अवाम की हुकूमत से वाबस्ता उम्मीदें पूरी ना हो सकी। शहरी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम ना होने पर शिकवा कुना है। शहरियों का क्या कहना है, तफसीलात जानेंगे नादिर मजहर से। जी बिल्कुल, हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल कर दी गई है, जिसके तहत जो पेट्रोल की कीमत है उसमें तो कोई तब्दीली नहीं की गई, लेकिन इसके साथ साथ जो है हाई स्पीड डीजल जो 7 रुपये सस्ता कर दिया गया है। लाइट स्पीड डीजल जो है उसको 4 रुपये 52 पैसे सस्ता किया गया और मिट्टी का तेल 3 रुपये 82 पैसे सस्ता कर दिया गया है। इन कीमतों का इतलाक आज से हो गया है। इस हवाले से शहरियों से बात करते हैं कि शहरी क्या कहते हैं। कि बिल्कुल चलते हैं, शहरियों से बात करते हैं। कुछ भी नहीं कह सकते, ये हुकूमत का कोई इतबार नहीं है। ये जो भी है अपने मर्जी के हिसाब से करती है। ये कुछ सस्ता हो कहती है, करती नहीं है, तो क्या करेंगे उसको करके सुनने को। बेहिस कौम है हम, बस चुप करके सुन के अच्छा जी आज पेट्रोल का काम रेट हुआ है, जबकि सुनने में आलमी मंडी में पेट्रोल का काम रेट हुआ है, जबकि यहाँ नहीं हुआ काम। जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि कीमतों में जो है कमी की वजह से बड़ी परेशानी हुई है। शहरी कहते हैं कि कीमतों को जो है कमी करनी चाहिए थी, ताकि जो एक आम इंसान जो है, एक पेट्रोल जो बाइक में डलवाने वाला इंसान है, उस कोई सहूलत मुहैया की जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका नादिर मजहर अपडेट करने के लिए। रिलीफ के मुंतजर अवाम पर एक नया एलपीजी बम गिरा दिया गया। एलपीजी 3 रुपये मजीद महंगी कर दी गई, नई कीमत 254 रुपये फी किलो हो गई है। रिफिलिंग स्टेशन पर एलपीजी 270 रुपये फी किलो फरोख्त हो रही है। एलपीजी सार्फिन बढ़ती महंगाई के खिलाफ फट पड़े। महंगाई से तंग अवाम पर नया एलपीजी बम गिरा दिया गया है। शहरी हुकूमत के खिलाफ फट पड़े हैं। कहते हैं कि पेट्रोल कम होता है तो गैस की कीमत बढ़ जाती है। बुनियादी इस्तेमाल की हर चीज गरीब की पहुंच से बाहर हो चुकी है। शकील सुल्तान से इसी बारे में बात करेंगे। शकील, बताइएगा मुल्तान के शहरियों का इस बारे में क्या कहना है? जी, आवाम लगाए बैठी होती है कि अब हमें रिलीफ मिलेगा, लेकिन महीना शुरू होते ही हुकूमत जो है वो महंगाई का नया बम गिरा देती है। सर्दियों में सुई गैस की लोड शेडिंग होती है, एलपीजी का इस्तेमाल बढ़ता है, लेकिन इसी तरह एलपीजी की कीमत भी बढ़ा दी गई है। गुज़िश्ता रात हुकूमत की जानिब से एलपीजी की फी किलो कीमत पर 3 रुपये का इजाफा किया गया है। 254 रुपये फी किलो कीमत मुकर्रर कर दी गई है, लेकिन मार्केट में एलपीजी जो है वो 270 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रही है। घरेलू सार्फिन के लिए भी परेशानी का आलम बन गया है, रिक्शा ड्राइवर के लिए भी परेशानी का आलम बन गया है। मेरे साथ रिक्शा ड्राइवर्स भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मुझे ये समझ नहीं आती कि गवर्नमेंट की क्या पॉलिसियां चल रही हैं। अब उधर से कहते हैं कि इतना बड़ा जहाज आ गया है बंदरगाह पे एलपीजी गैस का, अब बुरहान खत्म हो जाएगा। उधर गैस की कीमतों में इजाफा कर रहे हैं। बात यह है कि 3 रुपये या 4 रुपये या 5 रुपये महंगी करने का मसला नहीं है। एक 5 रुपये से पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा। अब रिक्शे वाले को सवारी किराया नहीं देगी, स्कूल वाले बच्चों को किराया कैसे देंगे? तो ये बड़ा मसला है। गवर्नमेंट को चाहिए कि 1 साल 2 साल के लिए गैस का रेट कंट्रोल कर ले। 260 बिक रही है, 260 से ये नहीं रिक्शे वाला गुजारा कर सकता। इसकी कीमत ज़्यादा से ज़्यादा 180 170 रुपये होनी चाहिए, ताकि घरेलू भी अपना आराम से सिलेंडर इस्तेमाल कर सके, क्योंकि अब लोड शेडिंग होगी, सर्दियाँ। आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं कि जी देखो ये हमने पेट्रोल 40 रुपये सस्ता कर दिया, लेकिन 40 रुपये पेट्रोल सस्ता करके इन्होंने एलपीजी को कम से कम 30 से 35 रुपये बढ़ा दिया है। उसके अलावा जो ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया वो भी बढ़ा दी है। अब मज़ीद जो है कि सर्दी बढ़ रही है, इससे सुई गैस की लोड शेडिंग बढ़ जाएगी। ज़ाहिर बात है फिर मजबूरन हमें एलपीजी डलवानी पड़ेगी। एलपीजी जब हम इस्तेमाल करने लगे हैं तो इन्होंने एलपीजी का रेट मज़ीद बढ़ा दिया। अब बताओ कि हम मकान के किराए भरें, बिजली के बिल भरें या एलपीजी के गैस भरें, सुई गैस के बिल भरें। बिजली नहीं आती उसके ना बिल इन्होंने ठोक के डाले हुए हैं, गैस के बिल इन्होंने बढ़ा चढ़ा कर ठोक कर डाले हुए हैं। आवाम को दिन ब दिन महंगाई के नीचे दबाया जा रहा है। एलपीजी सार्फिन का मुतालबा है कि एलपीजी को 170 रुपये तक लाया जाए, ताकि रिक्शा ड्राइवर भी आसानी से इस्तेमाल कर सके, घरेलू सार्फिन के लिए भी इसे खरीदना आसान हो सके। शकील सुल्तान, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। शहरियों के लिए बड़ी खबर है, आपको बताएंगे अब शहरी घर बैठकर
खुद गाड़ी और मोटरसाइकिल रजिस्टर कर सकेंगे। ई ऐप और वेब पोर्टल के जरिए शहरी रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। शहरी अपनी गाड़ी के चेसिस, शनाख्ती क्वाइफ और एड्रेस फीड करेंगे। डाटा फीड करने के बाद गाड़ी मालिक को मोबाइल PCID भी मिलेगा। PCID पर गाड़ी मालिक रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन जमा करवाएगा। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। अली साहिब से हमारे साथ मौजूद हैं। अली, बताइएगा ई ऐप और वेब पोर्टल के मजीद क्या फवायद होंगे शहरियों को? बिल्कुल, महकमा एक्साइज की जानब से बड़ी सहूलत देने का फैसला किया गया है। महकमा एक्साइज की जानब से ई पे ऐप पर एक तो वेब पोर्टल और दूसरा ई ऐप के जरिए शहरी अपनी गाड़ी मोटरसाइकिल घर बैठकर रजिस्टर्ड कर सकेंगे। DG एक्साइज के मुताबिक शहरी जो इनिशियली अपनी तमाम जो डाटा होगा वो इसमें फीड करेंगे, अपने शनाख्ती क्वाइफ फीड करेंगे, अपना मोबाइल नंबर फीड करेंगे। जैसे ही ये सिस्टम में फीड होगा तो इनके मोबाइल नंबर पर एक एप्लीकेशन मौसूल होगी जिसके अगेंस्ट ये अपनी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन फीस जमा करवाएंगे। उसके बाद चाहे वो एक्साइज का नुमाइंदा अपने घर बुलाएं या एक्साइज के दफ्तर जाके सारी फाइल प्रोसेस कराएं और वहीं पे अपनी गाड़ी की फिजिकल इंस्पेक्शन भी करवा सकेंगे। तो पहली दफा ये हो रहा है कि शहरी घर बैठकर अपनी गाड़ी और मोटरसाइकिल रजिस्टर कर सकते हैं। इससे पहले ट्रांसफर की सहूलत दी गई थी। उनका कहना है इससे एक तो करप्शन खत्म होगी, दूसरा एजेंट माफिया की हौसला शिकनी होगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका अली साही, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। अहम खबर है ये, शहरियों के लिए बड़ी खबर है। अब शहरी घर बैठकर खुद गाड़ी और मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड कर सकेंगे। EP ऐप और वेब पोर्टल के जरिए शहरी रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। शहरी अपनी गाड़ी के चेसिस, शनाख्ती क्वाइफ और एड्रेस फीड करेंगे। डाटा फीड करने के बाद गाड़ी मालिक को मोबाइल पर PCID भी मिलेगा। PCID पर गाड़ी जो मालिकान है रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन जमा करवाएंगे। बावलपुर विक्टोरिया अस्पताल में मरीजों की मुश्किलात में इजाफा। थैलेसीमिया सेंटर की ब्लड टेस्टिंग मशीन 2 हफ्तों से खराब है। यहां पर आपको बावलपुर से खबर दे रहे हैं। विक्टोरिया अस्पताल में मरीजों की मुश्किलात में इजाफा हो चुका है। मजीद जान लेते हैं ताहिर जोये से। ताहिर, बताइएगा मरीजों को मजीद किन मुश्किलात का सामना है? बिल्कुल जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ थैलेसीमिया सेंटर में और CBC मशीन जो है वो पिछले 10-12 रोज से ख़राब बताई जा रही है और उसकी वजह से जो दूर दराज से मरीज़ आते हैं, जो लवाहिकीन आते हैं, ख़ासतौर पर जो बच्चे दूर दराज से आते हैं थैलेसीमिया के, उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और जो टेस्ट है उनका यहाँ से होने की बजाय उनको मेडिकल कॉलेज भेजा जाता है, जहाँ पर काफ़ी जो है वो घंटे दरकार होते हैं, 8 से 10 घंटे लगते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी जो है बच्चों को परेशानी का सामना है। थैलेसीमिया के मरीज़ होते हैं, उनको खून जो है उनकी अशद ज़रूरत होती है, जल्दी ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से लेट हो जाता है और काफ़ी जो बच्चे हैं वो इस हवाले से ज़्यादा उनको जो बीमारी है उसकी शिद्दत बढ़ती नजर आ रही है। हमारे साथ मरीज़ और लवाहिकीन मौजूद हैं। मशीन खराब है 10-12 रोज से, कितनी मुश्किल होती है मरीजों को? बहुत मुश्किल हो रही है भाईजान, बहुत मुश्किल। बहुत दूर से आते हैं, बहुत टाइम लगता है, इधर 2-2 दिन लग जाते हैं, इधर रहते हैं, परेशानी होती है और बहुत मुश्किल से हमें जाके ब्लड मिलता है। आप क्या कहते हैं जी? मशीन जो है वो अब 10-12 दिन हो गए, अभी तक ठीक हो जानी चाहिए थी, क्यों ठीक क्यों नहीं हो? अभी तो ठीक तो होनी चाहिए थी, इतने दिन तो हो गए ना, बहुत मुश्किल है, परेशानी है, तो बच्चों तो बहुत तंग करते हैं ना, ये तो सही नहीं है। इतने दिन से मशीन खराब पड़ी है, उसको तो अब तक बनना होना चाहिए था। हम तो बहुत तंग है, परेशान है, 10 दिन घंटे रहते हैं इधर, रात को वापस जाते हैं इधर, बहुत मुश्किल है, प्राइवेट जाना पड़ता है। बिल्कुल जी, प्राइवेट जाना पड़ता है और मशीन जो है वो बताया जा रहा है कि उसकी सिस्टम में प्रॉब्लम है और जिस ठेकेदार से मशीन खरीदी गई थी वो अब ठेकेदार मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से मशीन जो है वो बर वक्त ठीक नहीं करवाई जा रही। और मरीज़ जो लवाहिकीन है उनका यही मुतालबा है कि मरीज़ को जो मशीन है उसको जल्द अज जल्द ठीक करवाया जाए ताकि जो टेस्ट हैं CBC के वो यहाँ थैलेसीमिया सेंटर में ही मुमकिन हो पाएँ। जी ताहिर जोया, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। यहाँ बात करेंगे डेंगू के हवाले से। भावलपुर में डेंगू के रिकॉर्ड केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। 1 नवंबर था 30 नवंबर तक डेंगू के 22 केसेस रिपोर्ट हुए। लोकल केसेस की तादाद 8 है, ट्रैवल केसेस की तादाद 14 रही है।
मजमूई तौर पर 9 केसेस खवातीन के भी शामिल हैं। रवा साल रिपोर्ट होने वाले मरीजों की तादाद 205 हो गई है। डेंगू वायरस का शिकार मरीजों में मोर्टेलिटी रेट 0 रहा है। यहाँ पर आपको अपडेट करें, अब भावलपुर से खबर है। डेंगू की रिकॉर्ड याफ्ता केसेस की रिपोर्ट बता रहे हैं आपको। 1 नवंबर तक 30 नवंबर तक डेंगू के 22 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। लोकल केसेस का बताएं आपको तादाद 8 रही है, जबकि ट्रैवल केसेस की तादाद 14 रही है। मजमूई तौर पर 9 केसेस में खवातीन भी शामिल हो चुकी हैं। रवा साल रिपोर्ट होने वाले मरीजों की तादाद 205 हो गई है। डेंगू वायरस का शिकार मरीजों में मोर्टेलिटी रेट 0 रहा है। डेंगू के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। रवा साल रिपोर्ट आपको बताएं 205 हो गई थी तादाद। डेंगू वायरस का शिकार मरीजों में मोर्टेलिटी रेट 0 रहा है, जबकि 1 नवंबर से 30 नवंबर तक डेंगू के 22 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्तान के बाद से डेंगू मच्छर के निशाने पर बहावलपुर के बाद निश्तर अस्पताल में डेंगू में मुब्तला मरीजों की तादाद 7 हो गई है। डेंगू के शुबे में मजीद 7 मरीज दाखिल हुए हैं। डेंगू वार्ड में मरीजों की तादाद 14 हो गई। शहबाज शरीफ अस्पताल में डेंगू के 3 मरीज जेर इलाज हैं। बहावलपुर के बाद मुल्तान से आपको मच्छर के कारीवार के बारे में बता रहे हैं। निश्तर अस्पताल में डेंगू में मुब्तला मरीजों की तादाद 7 हो गई है। मजीद 7 मरीज रिपोर्ट हुए हैं जो कि डेंगू के शुबा में रिपोर्ट हुए हैं। डेंगू वार्ड में मरीजों की तादाद 14 हो गई है। शहबाज शरीफ अस्पताल में डेंगू के 3 मरीज जेर इलाज हैं। यहाँ बात करेंगे लंडा बाजार की रौनकों के बारे में। मुजफ्फरगढ़ में सर्दियों की आमद आते ही लंडा बाजार की रौनकें बहाल हो गई हैं। बड़ी तादाद में शहरी खरीदारी करने लंडा बाजार पहुंच गए। मजीद तफसीलात जान लेते हैं आमिर डोगर से। आमिर, बताइएगा शहरी और दुकानदार क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ शहर और गिरदो नवाह में इन दिनों में शदीद सर्दी का राज है और एकदम से मौसम तब्दील होने के बाद जो है वो लंडा बाज़ारों में रश जो है वो बढ़ गया और बड़ी तादाद में शहरी जो हैं वो गर्म कपड़ों की ख़रीदारी करने में यहाँ पर जो मसरूफ़ हैं। उन्हीं से ज़रा इस हवाले से जानते हैं कि क्या सूरत हाल है, क्या ख़रीद रहे हैं जी, मुझे बताइएगा, और मौसम की क्या सूरत हाल है? सर्द मौसम पड़ा हुआ है, बहुत सर्दी हो रही है, ठंड है, हवा चल रही है और जो है ना लंडे में आए हैं। लंडे तो बहुत ही महंगा हो गया है। जो पिछले साल हमने जैकेट 200 की खरीदी तो अब 400 की मिल रही है। बंदा कहाँ जाए? लंडे में आए तो लंडा महंगा है और नए में जाए तो वो हाथ नहीं रखने देते। देख लें जी, अब बंदा कहाँ जाए। अच्छा, कोई चीज़ आपने ख़रीदी है उसका रेट बताइएगा ज़रा। ये मैंने जो है ना ये अपर ख़रीदा है जी, ये 400 रुपये का मिला है ये जी इधर। हाँ जी, इधर बहुत महंगाई हो गई है और बंदा कहाँ जाए। बहुत पिछले साल और इस साल रेट्स में क्या फ़र्क है लंडे के? इस लंडे में आधी का फ़र्क है। पिछले साल 200 में था, अब 400 का हो गया, 201 बढ़ गया। तकरीबन 50 से 60% जो है वो महंगाई बढ़ चुकी है गुज़िश्ता साल की निस्बत। मुजफ्फरगढ़ के शहरियों का ऐसा कहना है, खासे महंगाई की वजह से परेशानी का शिकार है। इनका ये कहना है कि लंडा बाज़ारों में रश तो ज़रूर है मगर महंगाई की वजह से भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जैसे ही मौसम सर्द हुआ है तो मुजफ्फरगढ़ में जितने भी लंडा बाज़ार लगा पर खासा। आमिर टोगर, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। मौके सूरत हाल में बेहतरी, वज़ीर आला पंजाब के अहम फैसले। तालीमी इदारे कल बरोज़ हफ्ता बंद रहेंगे। मार्केटें, बाजार, कारोबारी मराकज़ कल और परसों मामूल के मुताबिक बंद रहेंगे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़र सदारत इंसदाद स्मोक बारे इजलास। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि रेस्टोरेंट्स, दीगर बिजनेस हाउसेस भी मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। 18 दिसंबर से तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात होंगी। पूरी कोशिश है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स कम से कम रहे। यहाँ पर अहम खबर है, आपको आगाह करें, स्मोक की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए वज़ीर आला पंजाब के अहम फैसले सामने आए हैं, जिसमें तालीमी इदारे कल बरोज़ हफ्ता बंद रहेंगे। मार्केट्स, बाजार, कारोबारी मराकज़ भी कल और परसों मामूल के मुताबिक बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट्स, दीगर बिजनेस हाउसेस भी मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। मोहसिन नकवी की जानिब से कहा गया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़र सदारत इंसदाद स्मोक बारे इजलास हुआ। माहिरीन माहौलियात और सेहत ने स्मोक में कमी के लिए तजावीज़ पेश की हैं। दिसंबर से तालीमी इदारों में मौसम सरमा की 18 तातीलात होंगी। वज़ीर आला का धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन का हुक्म है। मोहसिन नकवी ने कहा है कि पूरी कोशिश है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स कम से कम रहे।
बिजली चोर कौम के दुश्मन। जनूबी पंजाब भर में बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ मुहिम तेजी से जारी है। गुज़िश्ता 2 माह में 1296 बिजली चोर रंगे हाथों पकड़े गए। बिजली चोरों को अब तक 6 करोड़ 91 लाख से जायद जुर्माना आयद किया गया है। 1274 सार्फिन के खिलाफ मुकदमात का इंदराज भी हुआ है, जबकि 706 बिजली चोरों को गिरफ्तार किया गया है। यहाँ पर आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। बिजली चोरों के खिलाफ आपको बता रहे हैं, जनूबी पंजाब भर में बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ मुहिम तेजी से जारी है। क्रैकडाउन का सिलसिला मजीद बढ़ा दिया गया है। गुज़िश्ता 2 माह में 1296 बिजली चोर रंगे हाथों पकड़े गए हैं। बिजली चोरों को अब तक 6 करोड़ 91 लाख से जायद जुर्माना आयद किया गया है। 1274 सार्फिन के खिलाफ मुकदमात का इंदराज हुआ है, जबकि 706 बिजली चोर गिरफ्तार हो चुके हैं। एफबीआर ने शुगर इंडस्ट्री को अपने रडार पर ले लिया। शुगर इंडस्ट्रीज में टैक्स चोरी को रोकने के लिए फील्ड फॉर्मेशंस की मॉनिटरिंग टीमें तैनात कर दी गई हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे सैयद ज़ुहैब बुखारी से। ज़ुहैब, बताइएगा, डिप्टी डायरेक्टर ने कुछ कहा है इस पर? आज बिल्कुल फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने जो है वो शुगर इंडस्ट्री में टैक्स चोरी को रोकने के लिए अमली इक़दामात का जो आगाज़ है वो कर दिया है। मुख्तलिफ मिलों पर जो है वो एफबीआर ने जो है वो अपनी फील्ड फॉर्मेशंस के जो लोग हैं उनको जो है वो तैनात कर लिया गया। टैक्स जनरेशन में इजाफे के लिए जो है वो ये इक़दामात किए जा रहे हैं। इस तमाम सूरत में मज़ीद भी बात करेंगे। डिप्टी डायरेक्टर रीजनल टैक्स ऑफिस मुल्तान मुख्तार हुसैन से मौजूद है। देखिए, पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, शुगर है, और ये एक ऐसी प्रोडक्ट है कि जिसके बगैर कोई एक घर भी नहीं है जो इसको इस्तेमाल ना करता हो। तो इससे अब एफबीआर को एज वेल एज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को अरबों रुपए का रेवेन्यू इसी शुगर के जो सीज़न है, क्रशिंग सीज़न है, इससे मिलता है। होता यह है कि जब क्रशिंग सीज़न आता है तो इसके ऊपर कई टैक्सेस हैं और इसकी शुगर के कई इंग्रेडिएंट्स हैं, कई इसके बाई प्रोडक्ट हैं। शुगर है अपना, ये जो है ना चीनी बनती है, मोलेसेस होती है और इसका बगास होता है। इसकी तमाम चीज़ें टैक्सेबल होती हैं। तो इनकी मॉनिटरिंग के लिए एफबीआर ने फैसला किया है कि स्टाफ तैनात कर दिया गया है। तमाम शुगर मिलों पे थ्रू आउट पाकिस्तान तमाम शुगर मिलों पे स्टाफ तैनात कर दिया गया है और होपफुली के इस स्टाफ के तैनात करने से जो उनकी मॉनिटरिंग करेगा स्टाफ, कितना गन्ना आया, कितनी क्रशिंग हुई, कितनी चीनी प्रोड्यूस हुई, कितनी चीनी मार्केट में गई, कितनी बिक गई, कितनी स्टॉक में पड़ी हुई है, ये सारी चीज़ें मॉनिटर करने के लिए हमारा स्टाफ जो है वो दिन रात 24 घंटे वहाँ मौजूद रहेगा जब तक सीज़न ख़त्म नहीं होगा। इससे मेरे ख्याल ये है कि गवर्नमेंट को मिलियंस बिलियंस में ट्रिलियंस में गवर्नमेंट को ये इससे इनकम होगी। ऑफिस मुख्तार हुसैन सहीम सब हमारे साथ मौजूद थे। उनकी जानिब से जो है वो यही कहा जा रहा है कि जिस तरह शुगर की क्रशिंग का जो सीज़न है अब वो शुरू हो चुका है, तो इस सिलसिले में एफबीआर ने भी जो है वो टैक्स चोरी को रोकने के लिए जो है वो फील्ड फॉर्मेशन के जो लोग हैं उनको जो है वो तैनात कर दिया है और मुसलसल जो मॉनिटरिंग का जो सिलसिला है वो जारी है। इससे जो है वो हुकूमत को भी जो है वो ख़जाने में खासा इजाफा जो है वो देखने में आएगा। बहुत शुक्रिया आपका सैयद ज़ुहैब बुखारी।